जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम, जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यूबॉर्न एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर। बीते दिनों बीएमसी के कोविड वार्ड से एक मरीज के लापता होने की खबर को त्राहिमाम मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद घटना के 3 दिन गुजरने के बाद ही लापता मरीज का शव कैंट थाना अंतर्गत पुलिस को बरामद हुआ है। गौरतलब है कि बीएमसी के कोविड सेंटर में चल रही खामियों की खबर को त्राहिमाम मीडिया प्रमुखता से प्रसारित कर रहा है। दरअसल बुधवार को शहर के गोपालगंज थाने में एक युवक ने बीएमसी के कोविड वार्ड से अपने पिता के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि विगत 14 अप्रैल को उसने अपने पिता मुन्नालाल जैन को बीएमसी के कोविड वार्ड में भर्ती कराया था, जिसके बाद 18 अप्रैल तक परिजनों की मुन्नालाल से फोन पर बात होती रही और परिजन उन्हें खाना नाश्ता अस्पताल भेजते रहे। लेकिन 18 तारीख के बाद मृतक का मोबाइल अचानक से बंद हो गया, जिसके बाद परिजनों ने कोविड वार्ड में घुसकर देखा तो वहां मुन्नालाल जैन नहीं मिले। अस्पताल प्रबंधन से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो मामले में अस्पताल प्रबंधन ने 2 दिन पहले डिस्चार्ज करने की बात कही थी। डिस्चार्ज होने के बाद मुन्नालाल जैन घर नहीं पहुंचे। इस बात को देखते हुए परिजनों ने मामले की शिकायत गोपालगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई और 24 घंटे गुजरने के साथ ही मुन्नालाल जैन का शव कैंट थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास पड़ा हुआ मिला। यहाँ पे हमारे फूफा जी की खबर लगी थी कि कोई डेड बॉडी मिली है तो उसकी शिनाख्त कर लूँ, तो उसके लिए आए थे हम। क्या नाम था फूफा जी का? श्री मुन्नालाल जैन। तो ये कहाँ गए थे, कैसे क्या जाना? बीएमसी से लापता हो गए थे ना यानी 19 तारीख से, तो उसके संबंध में अपन ने जानकारी व्हाट्सअप वगैरह पे, फेसबुक पे भी डाली थी, रिपोर्ट भी डाली थी, तो उस हिसाब से पुलिस वालों ने जानकारी भेजी कर फ़ोन लगाया था अंचल को, मेरे मतलब फूफा जी के लड़के को। तो एक खबर सुन के उसको थोड़ी एकदम बेचैनी होने लगी, तबीयत खराब, तो हम लोगों को आना पड़ा था। हुआ उसने वो तो वही लोग बता रहे बिल्कुल कि जैसे अकेले बस पेंट वर पहने मिले, हाफ चड्डा, और बाकी शरीर में कोई कपड़े नहीं थे। करिश्मा होटल के बाहर खड़ी मिली है स्टेशन के पास। वहीं इस मामले के संबंध में गोपालगंज थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के बेटे ने 21 तारीख को गोपालगंज थाना में आकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। वहीं कल शाम यह सब रेलवे स्टेशन के पास मिला, जिसकी आज परिजनों द्वारा शिनाख्ती की गई है। भाई साहब, कल एक गुमशुदा व्यक्ति की लाश मिली थी जो बीएमसी से लापता हुए थे, क्या है मामला पूरा? दिनांक 14 अप्रैल को मुन्नालाल जैन को इनके पुत्र अंशुल जैन ने भर्ती कराया था। दिनांक 18 तक इनकी लगातार मोबाइल पे बातचीत चलती रही। 19 तारीख को मुलाकात नहीं हुई, फिर लगातार तलाश करते रहे। बीएमसी स्टाफ से जानकारी ली गई, जानकारी नहीं मिलने पर दिनांक 21 को मुन्नालाल जैन के पुत्र अंशुल जैन ने गोपालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिनकी लगातार तलाश करी। सीसीटीवी कैमरे शहर के देखे गए और भाग्योदय अस्पताल, शास्त्री वार्ड, पगारा रोड, वल्लभ नगर, राजगढ़ स्टैंड, सभी जगह तलाश किया, जानकारी नहीं मिली। कल दिनांक को थाना कैंट में एक अज्ञात मर्ग की सूचना मिली थी, अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी, जिस पे मर्ग क्रमांक 15/21 कायम किया गया थाना कैंट में। उसके बाद इनके परिजनों को बुलवाया गया। मनोज कुमार जैन इनके भतीजे हैं, उनने पहचान की है कि हमारे फूफा जी हैं, जो कि थाना गोपालगंज के गुम इंसान जो बीएमसी से गायब हुए हैं, मुन्नालाल जैन जी हैं। इस प्रकार से इनने पहचान की। बॉडी किस प्रकार से मिली है? कोई मारपीट या कोई चोट वोट के निशान है क्या? नहीं, अभी बॉडी पे कोई चोट वगैरह के निशान नहीं है। बदन पे सिर्फ नेकर मिला है, और जो कि खोजबीन तलाश पतासाजी करते हुए भी यही जानकारी मिली थी कि वो नेकर पहने हुए हैं सिर्फ। जी। देखा जाए तो मामले में बीएमसी प्रबंधन के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी सवालों के कटघरे में दिखाई दे रही है।
अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीज अचानक से गायब हो जाता है और अस्पताल प्रबंधन उसे डिस्चार्ज का नाम देता है। यदि अस्पताल से कोई मरीज डिस्चार्ज होता है तो उसकी सबसे पहले जानकारी उसके परिजनों को दी जाती है, लेकिन इस मामले में परिजनों को अस्पताल प्रबंधन ने भनक भी नहीं लगने दी और प्रबंधन अपनी गलती पर पर्दा डालता दिखाई दिया। वहीं अगर बात की जाए स्थानीय पुलिस की, तो यदि मुन्ना लाल जैन अस्पताल से निकलकर आए थे तो पुलिस को विभिन्न चौराहों तेराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने थे और मृतक किसके साथ वहां पहुंचा इसकी जानकारी जुटाना थी। बहरहाल अब पुलिस ने मृतक का पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे कुछ कहा जा सकता है। त्राहिमाम मीडिया के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम, जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यूबॉर्न एसेसरीज, कॉस्मेटिक समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर।